नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। मुहतरम नाज़रीन किराम सामईन इज़ाम, हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकम्मल हालात गुज़िश्ता वीडियो में ज़ुहूर के बाद से लेकर के फ़तह कुस्तुनतुनिया तक आप हज़रात के सामने बयान किए गए थे। बात हमारी यहाँ तक आकर के पहुँची थी कि हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुस्तुनतुनिया फ़तह कर चुके होंगे और बहुत सारा माले गनीमत मुसलमानों के हाथ लगेगा। मुसलमान एक मुद्दत तक उस माले गनीमत से फ़ायदा उठाएंगे, फिर उसके बाद में दज्जाल का ज़ुहूर हो जाएगा। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दज्जाल के ज़ुहूर की ख़बर सुन कर के मुल्क शाम को रवाना हो जाएंगे। मुल्क शाम में पहुँच कर के दज्जाल से जंग की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। इधर दज्जाल पूरी दुनिया में हंगामी दौरा करके फितना और फसाद बर्पा करके जुल्म और जौर को आम करके कत्ल व गारतगिरी का माहौल गर्म करके मुल्क शाम को पहुँचेगा। ये दज्जाल कौन होगा, कब ज़ाहिर होगा, किस तरीक़े से इसका ज़ुहूर होगा, इसकी ताकत कैसी होगी, इसका लश्कर कैसा होगा और किस तरीक़े से ये दुनिया में हंगामा आराई करेगा, फितना बर्पा करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील के साथ में बयान फरमाया है। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में दज्जाल के ताल्लुक़ से मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा। फ़िलहाल चूँकि इस वक्त बात अपनी हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात की चल रही है, तो हज़रत मेहदी से मुताल्लिक़ दज्जाल का जितना ज़िक्र होगा वही यहाँ पर किया जाएगा। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम में दज्जाल से जंग की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और दज्जाल पूरी दुनिया का हंगामी दौरा करके ये मुल्क शाम को पहुँचेगा। मुल्क शाम में पहुँच करके मुसलमानों की एक जमात का मुहासरा कर लेगा। मुसलमान आम तौर पर उस वक्त जामे उमवी यानी दिमश्क की जामा मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहे होंगे। एक वादी है जिसे वादी उफ़ैक कहा जाता है, वहाँ पर मुसलमान जमा होंगे और जबल दुखान पर मुसलमान मुकीम होंगे। ये सब मुल्क शाम में ही आता है, वादी उफ़ैक और जबल दुखान। मुसलमान इन जगहों पर मौजूद होंगे। दज्जाल मुल्क शाम में पहुँच कर के इन मुसलमानों का मुहासरा कर लेगा। दज्जाल के साथ में उस वक्त तकरीबन 70,000 यहूदियों का लश्कर होगा। चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया जाएगा। मुसलमानों के ऊपर ज़मीन को इतना तंग कर दिया जाएगा कि हर तरफ से खाने और पीने की अशिया को बंद कर दिया जाएगा, रसद और तलब को बंद कर दिया जाएगा। मुसलमान खाने और पीने के लिए इतना तरस जाएंगे और ऐसी मशक्क़त और ऐसे परेशान कुन हालात होंगे कि मुसलमान अपनी कमान की तांत जला करके खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मशक्क़त और इतनी सख्त परेशानी में मुब्तला होंगे मुसलमान कि नागुफ्ता भी हालात होंगे। उस वक्त मुसलमानों के इमाम हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब देखेंगे कि ये मुहासरा और ये घेराव दज्जाल का काफ़ी तवील हो चुका है
और काफ़ी लंबा हो चुका है। अब सिवाय इसके कि दज्जाल का आगे बढ़ कर के मुकाबला किया जाए और उससे जंग की जाए, चाहे वो फतह मिले और चाहे वो जामे शहादत नोश करना पड़े, इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं होगा। तो हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों को जमा करके ये कहेंगे कि देखो, अब हमारे पास में सिवाय मुकाबले के और सिवाय जंग के कोई और चारा नहीं है, लिहाजा अब फ़ैसला कुन जंग के लिए आप हजरात तैयार हो जाओ। मुसलमान हज़रत मेहदी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए दज्जाल से मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे। सूरत हाल ये होगी कि फ़जर की नमाज के बाद में फ़ैसला कुन जंग का इरादा किया जाएगा। रात इंतहाई सख्त और तारीक रात होगी, लोग जंग की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। इस सुबह लोग तारीकी में फ़जर की नमाज अदा करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सुबह का वक्त हो चुका होगा, फ़जर की अजान कही जा चुकी होगी। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर पहुँचेंगे और इक़ामत भी कही जा चुकी होगी कि अचानक आवाज़ आएगी कि लोगों, तुम्हारा फ़रियाद रसा पहुँचा। लोग इधर उधर नज़र दौड़ाएंगे, फिर अचानक उनकी नज़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की जामा मस्जिद, जिसमें हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़े हो चुके थे और इक़ामत भी कही जा चुकी थी, उसके सफ़ेद मशरक़ी मीनारे पर दो ज़र्द चादरों में मलबूस, यानी दो पीली चादरें पहन करके दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए दिमश्क की जामा मस्जिद के सफ़ेद मशरक़ी मीनारे पर आपका नुज़ूल होगा। मुसलमान और हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीढ़ी के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतारेंगे। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन अफराद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा वो ज़मीन में सबसे बेहतरीन लोग होंगे और वो 1200 अफराद होंगे, जिनमें 800 मर्द और 400 औरतें होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यंज़िलु ईसा इब्न मरियम अला 800 रजुल व 400 इम्रा ख़ियारुन मन अलल अर्ज़ यौमइज़िन व कसुलहा ईमन मदा। यानी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल 800 मर्द और 400 औरतों के ऊपर होगा। ये 1200 अफराद उस वक्त रोए ज़मीन में सबसे बेहतरीन लोग होंगे और ये गुज़रे हुए सुलहा की तरह इनका मकाम होगा। खैर, हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा को मशरक़ी मीनारे से सीढ़ी लगा करके नीचे उतारेंगे और फिर नमाज का वक्त चूँकि हो ही चुका था, हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा से कहेंगे कि चलिए आप नमाज़ पढ़ाइए। हज़रत ईसा फरमाएंगे कि ऐ मेहदी, बल्कि एक रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मेहदी की पुष्ट पर हाथ रख करके हज़रत मेहदी को आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि नहीं, आप ही इमामत कीजिए, आज आपके लिए इकामत कही गई है, लिहाजा मुसल्ला आप संभालेंगे, इमामत आप करेंगे, इमाम आप होंगे, मैं मुक्तदी हूँगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को शरफ़ और करामत बख्शी है कि एक नबी एक उम्मती के पीछे नमाज अदा कर रहा है। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामत कराएंगे। इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ अंतुम
इदा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। लोगों, उस वक्त तुम्हारी क्या शान होगी, तुम्हारा क्या मकाम होगा जबकि हज़रत ईसा इब्न मरियम ये तुम्हारे दरमियान में नाजिल होंगे और उस वक्त इमाम वो तुम में से होगा। यानी हज़रत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा है। हज़रत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाएंगे। नमाज से फ़रागत के बाद में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि ये एक नमाज होगी, बाकी और जो नमाज होगी उसमें ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम होंगे और हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मुक़्तदी बन कर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये एक नमाज होगी जिसमें हज़रत इमाम मेहदी ये इमाम होंगे और मुक़्तदी हज़रत ईसा होंगे। बाकी जो नमाज़ें अदा की जाएंगी उसमें हज़रत ईसा ही इमाम होंगे और हज़रत इमाम मेहदी ये मुक़्तदी होंगे। नमाज से फ़रागत के बाद में एक तफसीली मशवरा होगा, चूँकि हालात इंतहाई दुश्वार कुन होंगे। दज्जाल ये चारों तरफ से घेराव कर रखा होगा और ज़मीन को तंग कर दिया होगा। फजर की नमाज के बाद में एक तफसीली मशवरा होगा। दज्जाल और उसके मुत्तबईन और उसके लश्कर के साथ में जंग किस तरीक़े से किया जाए और कैसे सिलसिला शुरू किया जाए, इसका तफसीली मशवरा होगा। मशवरे के बाद में दज्जाल से जंग के लिए मुसलमान आगे बढ़ेंगे। दज्जाल को जब पता चलेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल हुआ है तो भाग खड़ा होगा। तकरीबन 70,000 यहूदियों का लश्कर दज्जाल के साथ होगा। दज्जाल ये दिमश्क से निकल कर के इसराइल की तरफ भागेगा, उफैद की घाटी से गुजरेगा और उधर से होता हुआ शहर लुद पहुँचेगा। मकाम लुद पहुँच कर के आज भी ये मकाम मौजूद है, बल्कि इसराइल के अंदर इस मकाम के ऊपर एयरपोर्ट भी बना दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मकाम की एक एक जगह की तायीन कर दी है। अल्लाहु अकबर। खैर, दज्जाल ये मकाम लुद पे पहुँचेगा और दरवाज़े पर ही मौजूद होगा, अंदर दाखिल होना चाहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मेहदी और इनका लश्कर दज्जाल का ताक़ुब करते हुए पीछा करते 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 वहाँ मकाम लुद तक पहुँच जाएंगे। मकाम लुद में पहुँच कर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नेज़े से दज्जाल को मारेंगे और दज्जाल का ख़ात्मा हो जाएगा। रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर अपने नेज़े से ना भी मारे और कुछ ना भी करते तो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सांस थी उस सांस से दज्जाल पिघल करके मर जाता। यानी आपकी जो सांस होगी उस सांस से दज्जाल पिघलता चला जाएगा, पिघलता चला जाएगा। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से दज्जाल को ना भी मारे तब भी वो खुद अपनी ही मौत मर जाता। दज्जाल के ख़ात्मे के बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मेहदी दुनिया के बाकी इलाक़ों को फ़तह करेंगे और सारी दुनिया में इस्लाम को कायम फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को हर एतबार से दुनिया में गालिब फरमाएगा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी इस दुनिया में पूरा अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। हज़रत मिक़दाद रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप फरमा रहे थे, ला यबक़ा अला ज़हरिल अर्ज़ि बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदख़लहुल्लाहुल इस्लाम बिइज़्ज़िन अज़ीज़ व ज़ुल्लिन ज़लील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर कोई ऐसा घर नहीं बचेगा,
कच्चा या पक्का कोई ऐसा मकान नहीं बचेगा जिसमें मेरा परवरदिगार इस्लाम को दाखिल न फरमा दे। जो शख्स इज़्ज़त के साथ इस्लाम लेकर के आएगा, मेरा रब उसको इज़्ज़त के साथ में नवाजेगा, उसे इज़्ज़त अता फरमाएगा, उसको करामत अता फरमाएगा। और जो ज़िल्लत के साथ इस्लाम की बालादस्ती को कबूल करेगा, यानी जिज़िया अदा करेगा, तो उसको अमान मिल जाएगा। बिलाखिर उसको इस्लाम की बालादस्ती कबूल करना ही पड़ेगा। और इस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब फरमाएंगे और हर कच्चे पक्के मकान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के बाद में इस्लाम को दाखिल फरमाएंगे। खैर, दज्जाल के क़त्ल के बाद में हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तकरीबन 2 साल का अरसा गुजारेंगे और फिर आपकी वफ़ात हो जाएगी। ये 2 साल का जो अरसा होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में, ये इंतहाई अमन व अमान का, इंतहाई खुशहाली का, इंतहाई अदल व इंसाफ का और इंतहाई मादी फरावानी का ये दौरा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त मौजूद होंगे। हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुहूर के 7 या 9 साल बाद आपकी वफ़ात हो जाएगी, यानी आपकी कुल उम्र मुबारक 47 साल या 49 साल होगी। किस शहर में आपकी वफ़ात होगी और कहाँ पर आप दफन किए जाएंगे, इसका तज़किरा तारीख़ और अहादीस की किताबों में नहीं मिलता। गालिब यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि उस वक्त मौजूद होंगे, तो आप ही हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नमाज जनाज़ा पढ़ाएंगे। तो हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ये मुकम्मल हालात थे, जिसको मैंने बहुत तफसील के साथ आप हज़रात के सामने बयान किया है। अब आइंदा इंशाअल्लाह वीडियो में दज्जाल के ज़ुहूर को और दुनिया में उसकी हंगामा आराई को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दज्जाल के ताल्लुक़ से पेशीन गोइयों को और उसके फितने के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या निशानदही फरमाई है, उसको बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए।